नेक्स्ट टॉपिक है इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की है एक एबिलिटी है, कादी एबिलिटी किसी कंडक्टर दी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज जो है स्टोर कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ आ कंडक्टर इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर दी इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करे, इस एबिलिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ कैपेसिटेंस। और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ। ठीक है ना, क्योंकि देखो जिथे भी असी पोटेंशियल की गल करांगे उत्थे चार्ज की गल होएगी। पिछले चैप्टर्स च असी भी पढ़िया है कि अगर पोटेंशियल है तो असी उहदी डेफिनेशन च पढ़िया है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, या चार्ज कह दईए कादे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, पोटेंशियल दे। जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल है उन्ना ही ज़्यादा की होएगा, चार्ज होएगा। ठीक, नंबर 1 ए जिद्दां ही असी प्रपोर्शनैलिटी का सिंबल हटावांगे असी एक कॉन्सटेंट लिखांगे सी। ठीक, और इस सी नूं इत्थे की बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, चार्ज इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू पोटेंशियल होएगा अप्लाइड एट दैट सरफेस कह दिए, या प्लेट कोई भी कंसिडर कीती। ठीक, कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी हटा असी की यूज़ कर रहे हैं इत्थे, कैपेसिटेंस जिहड़ी है दैट इज़ सी। हुण असी की कहने हैं, कैपेसिटेंस की जो है डेफिनेशन की होएगी साडे कोल कि कैपेसिटेंस जो है इत्थों अगर असी देखिए तो सी नूं किस तरह लिख सकते हैं, क्यू बाय वी। तो ये कादी रेशो है, रेशो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज टू दी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कादे कारण है, ड्यू टू चार्ज, वो भी असी ज़रूर लिखांगे। कैपेसिटेंस दी डेफिनेशन देख लेने, कैपेसिटेंस ऑफ आ कंडक्टर इज़ दी रेशो ऑफ दी इलैक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। कादे उपर इलैक्ट्रिक चार्ज कादे उपर है, कंडक्टर, तो ऑन इट भी लिखना है, कंडक्टर दे उपर जो चार्ज है ओदी रेशो कादे नाल, इट्स इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कादे कारण है, ड्यू टू दैट चार्ज। चार्ज है तो पोटेंशियल होएगा, अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होएगा। एक तो ये वाली डेफिनेशन हो गई साडे कोल। सैकेंड असी ये अंदर की कवांगे कि अगर असी सपोज कर लीए कि पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है, या 1 ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ यूनिटी वैल्यू कंसिडर कर ली पोटेंशियल दी, V दी वैल्यू ਇੱਥੇ अगर V ਨੂੰ 1 पुट कर दईए तो की हो जाएगा, कैपेसिटेंस कादे बराबर हो जाएगी, इलैक्ट्रिक चार्ज दे। कदों, जदों पोटेंशियल कादे उपर है, सरफेस ते है या कंडक्टर दे उपर है, कादे कारण है, ड्यू टू चार्ज दे कारण है, और ओदी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो डेफिनेशन की हो जाएगी कि कैपेसिटेंस ऑफ आ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, इलैक्ट्रिक चार्ज। और वो इलैक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड है टू रेज इट्स इलैक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। मतलब इलैक्ट्रिक चार्ज दे कारण ही इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो असी कहने वो इलैक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड है ताकि वह इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, कादा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टर दा कितना रेज हो जाए, बाय 1 यूनिट। एक ये डेफिनेशन हो गई। इस तो बाद असी की कह दिंदे आ, अगर असी ये यूनिट्स लिखते हैं कैपेसिटेंस दे, तो कैपेसिटेंस दे यूनिट्स है 1 फैरेड। ठीक, और 1 फैरेड कादे बराबर होएगा, असी कैपिटल F नाल लिखते हैं। देखो कादा फॉर्मूला देखांगे कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला की है, कैपेसिटेंस नू 1 फैरेड कवांगे, चार्ज का यूनिट की है, कोलम। और साडे कोल जो इत्थे वोल्ट असी इत्थे पोटेंशियल कह दिए या वोल्ट मीटर कह दिए, ओदा यूनिट कितना है साडे कोल, वोल्ट होएगा यूनिट। तो असी इत्थे की लिख दांगे, 1 फैरेड कादे बराबर है, 1 कूलम, जिन्हों असी सी नाल लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, तो इनू असी इस तरह लिख दिता। तो 1 फैरेड कादे बराबर हो जाएगा, 1 कूलम पर यूनिट 1 वोल्ट।
ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 10⁻⁻6 ਫੈਰਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ -6 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, -12 ਫੈਰਡ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਕੋਫੈਰਡ ਵੀ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਕੋਫੈਰਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਆ ਕਪੈਸੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰ। ਕਪੈਸੀਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਔਰ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ A, ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਈ B ਪਲੇਟ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, A ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਪੋਜ਼ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਟੂ A ਪਲੇਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟ ਹੈ A, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, B ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ A ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो फारदर एंड मतलब ਇਹਦੇ कंपैरिजन 'ਚ थोड़ा दूर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।